डिपेंड करते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। अगर वो कैंडिडेट अच्छा रहा तो उसे हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपको मोदी से डर लगती है तो देख लिए, हम मुस्लिम सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते। क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? देते हैं, मैं खुद देता हूँ। माना हम मोदी को बहुत पसंद करते हैं। तो ये मोदी जी आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। अगर वो जीते या हारे वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग वोटिंग करेंगे तो इंडिया पे ही करेंगे और इंशाल्लाह इंडिया निकलेगी। लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। ऐसे में चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, इसके भी जानने की जरूरत है। आज उन्हीं जनता के मूड को समझने के लिए हम आज पहुंचे हुए हैं आरा के मिल्की मोहल्ला में। हमारे साथ कुछ यहाँ के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में जनता किस मूड में है और वो अपना प्रतिनिधित्व यानी किस पार्टी को वो चुनना चाहती है और चुनाव में वो किसे अपना मत देना चाहती है। सबसे पहले हम आपसे सवाल करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कफील अनवर नाम। लोकसभा 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। जितने भी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से इस चुनाव में आने की तैयारी कर रही है। अभी फिलहाल जो प्रधानमंत्री हैं वो एनडीए के हैं और सारे विपक्षी दल जो हैं वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाए हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए को ये इंडिया गठबंधन मात दे पाएगी? देखिए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और हम डिपेंड करते हैं कि कैंडिडेट कैसा है। अगर वो कैंडिडेट अच्छा रहा तो उसे हम लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो। एनडीए और इंडिया में कोई फ़र्क नहीं है मेरी नज़र में। आज हम इंडिया में हैं, कल एनडीए में चले जाएंगे, तो वो अच्छा है कि हम लोग कैंडिडेट पर डिपेंड कर रहे हैं। कैंडिडेट जो भी अच्छा हो उसको सपोर्ट करें। जो कैंडिडेट अच्छा हो उसको सपोर्ट करेंगे। आप बताइए, इंडिया और एनडीए चूंकि दो ही पार्टियां अभी देश की सबसे बड़ी पार्टियां नजर आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कि जो एनडीए को इंडिया जो गठबंधन बना है ये उसको मात दे पाएगी? बात यह है कि देखिए जी, उस हालात में आदमी जो है और होना चाहिए करने में उसी पार्टी पर आदमी देगा। पब्लिक को क्या और समाज को क्या चाहिए, है कि नहीं? तो उस हालत में हमको क्या चाहिए कि हम हर चीज़ का फैसिलिटी और सुविधा हो, है कि नहीं? कोई नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है, कोई नहीं है, लेकिन हमारा कैंडिडेट उस वक्त किसी पार्टी की पार्टियाँ हो उनको काम करने के इसी तरह हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के कार्यकाल को आप कैसा देख रहे हैं? नहीं देखिए, अभी तो फिलहाल बहुत ठीक है, चल रहा है चलिए, लेकिन आगे जो अच्छा जो आपके किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में रहना है तो वो काम करेंगे, उस चीज़ को हम लोग तक कर रहे हैं। आप बताइए, जो अभी एनडीए के नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या लग रहा है कि कैसा उनका कार्यकाल? हमको मेरा पर्सनल राय पूछिए तो हम एनडीए के मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जिस तरह मेरे देश को आगे बढ़ाए हैं और इज्जत बनाया है, वो फिर आएँ और देश की सेवा करें। हम उन्हें पसंद करते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को मोदी से डर लगता है। ये सब गलत बातें हैं, गलत बात है। क्या मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं? देते हैं, मैं खुद देता हूँ। माना हम मोदी को बहुत पसंद करते हैं और वो हमारे देश का सर बहुत बुलंद किया है। महागठबंधन जो बना है, जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है कि ये मात दे पाएंगे? हमको उम्मीद नहीं है, मोदी के सामने उम्मीद नहीं है। वैसे अपना अपना विचार है लोगों का, है ना? अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक परवेज हुआ। क्या लग रहा है कि ये जो गठबंधन बना है वो एनडीए को मात दे पाएगी? इंडिया इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए आपसी में मैंने फ्रिक्शन है लोग में, सीट का लेकर बंटवारा का लेकर, इसलिए इसका कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है। वैसे में क्या लग रहा है? तो ये मोदी जी आएंगे, मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है, 100%। है तो मुमकिन है। आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने पूछा अभी कि आपको मोदी से डर लगती है, तो देख लिए, हम मुस्लिम
सिर्फ एक अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, चाहे वो कोई हो। अभी तक उनका अच्छा ये बताइए, जो महागठबंधन जो बना है इंडिया, सारे विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, इसमें किसको प्रतिनिधित्व करने का मैंने अवसर अगर आपके हिसाब से किसको करना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार भी संयोजक के रूप में है, क्या अगर, उनको अगर इंडिया आता है तो उसमें राहुल के जैसा कोई नेता नहीं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो पीएम बने। तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री के काबिल? मुख्यमंत्री के अब तेजस्वी है, ये तेजस्वी के आगे कुछ नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री भी नहीं देखना चाहते हैं। अब वो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बहुत काफी उम्र हो गई। जी हाँ, साफ तौर पे आप सुन सकते हैं। और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग युवा हैं, जो एनडीए गवर्नमेंट है और अभी जो इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है कि ये दोनों लोकसभा चुनाव में कहाँ इंडिया गवर्नमेंट एनडीए को मात दे पाएगी? देखिए, अब मात दे या ना दे उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन हम लोग वोटिंग करेंगे तो इंडिया ही पे करेंगे, ठीक है। अगर वो जीते या हारे वो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग वोटिंग करेंगे तो इंडिया पे ही करेंगे और इंशाल्लाह इंडिया निकलेगी। क्यों, क्या कारण? इसलिए निकलेगी, सारी विपक्षी दल लेके, ठीक है। जितना स्टेट में बीजेपी के सरकार नहीं, अदर स्टेट में जितने भी स्टेट है, अलग अलग गठबंधन के लोग उसमें जुड़े हुए हैं, सबकी सरकार है ऑलरेडी स्टेट में एक्टिव है, ठीक है। तो अगर मुख्यमंत्री के तौर पे अगर हम लोग, जैसे चीफ मिनिस्टर अभी हम लोग के नीतीश कुमार हैं, आप बोले कि नीतीश कुमार इसके लिए कैसे रहेंगे? इनका तो खुद बिहार में 55 सीट नहीं है सही से, तो कहाँ से प्रधानमंत्री का उनका चेहरा कैसे आएगा बताइए? तो उसके लिए बेहतर यही है, जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, उसको हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। अभी तो फाइनल नहीं हो पाया कि राहुल गांधी, तो कैसे? चेहरा भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 90% लोग का यही कहना है कि हम लोग राहुल गांधी को ही देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो युवा भी है और सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है। आपको क्या लगता है किसको बनाना चाहिए इंडिया में? जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, उसमें किसको प्रतिनिधित्व करना चाहिए? नीतीश कुमार तो अभी ऐसे हैं, हाँ, ज़्यादा बेस्ट वृद्ध नेता के रूप में है और माइंडेड भी हैं, राजनीतिक पॉलिटिक्स भी उनको अच्छी आती है, इसलिए ज़्यादातर नीतीश का है। क्या लगा? लेकिन भले भाग उनका वहाँ पहुँच सके या नहीं पहुँच सके, वो तो बात की बात है। लेकिन युवा तो जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो हैं ही, तो महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो उसमें राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के रूप में उभर के आएंगे, और नहीं तो फिर तो मोदी जी हैं देश को संभालने के लिए। यह साफ तौर पे आप सुन सकते हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जो हैं देश के, इनके समकक्ष जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो आने की कोशिश कर रही हैं, क्या लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग डेवलपमेंट की तरफ देके चल रहे हैं लोग। ये लोग मैंने सोच रहे कि हम लोग यूनाइट होकर कंट्री के अंदर में बहुत सारा जो करप्शन है, ये सब जो हुआ है उस सब चीज़ को रोके, समझे ना। इसलिए ये लोग यूनाइट होकर उनके अगेंस्ट में फाइट करना चाह रहे हैं, फाइट बैक करके हम लोग वापस आए हुकूमत में। लेकिन क्या लग रहा है कि ऐसा संभव है? चूंकि बहुत सारे राजनीतिक तो पार्टी नहीं है, बस वही हमको लगता है 50-50 का है, समझे ना। अभी तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन आगे देखा जाए क्या होता है, समझे ना। अभी तो स्टार्टिंग है इनकी, इंडिया पार्टी का भी स्टार्टिंग है, ये लोग अपना फाइट बैक कर रहे हैं। फ्यूचर में देखा जाए क्या करते हैं लोग, सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। अभी कुछ बोलना चाहते हैं? सपोर्ट में तो रहेगा किसके सपोर्ट? इंडिया मोदी जी काम के ठीक रहेगा, उस वक्त रहेगा, हम ऐसी बात नहीं है, नहीं है। भारत माता की जय। मोदी से बेटर कोई नहीं है, हमारे देश का सर ऊंचा किया है उसने, विदेशों में भी और देश में भी। ये हमारे साथ कुछ युवा पत्रकार भी हैं, उनसे भी स्थानीय जो हैं। आप बताइए, आप भी युवा हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? मैंने हम तो कहेंगे ये मेजोरिटी जिसके तरफ रहेगा ना उसी को वोट दिया जाएगा। आपके हिसाब से किसको लग रहा है मेजोरिटी किसकी? अभी एनडीए के साथ सभी भारत के जितने मुसलमान इस महल्ले के हुए हैं सबको, जैसे आरा में जैसे भोजपुर के जो सांसद है आर.के. सिंह, तो लोग बहुत उनको सपोर्ट करते हैं। हम लोग जितने मुस्लिम माशरा के लोग हैं आर.के. सिंह को फुल सपोर्ट करते हैं। अगर कोई अगर वो पर्सनल किसी भी पार्टी से लड़ते हैं तो आर.के. सिंह, बहुत सारे लोग हल्ला किए हुए हैं कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा,
तो उनको कहा कि वो अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं तो बीजेपी का चेहरा रहे चाहे नहीं रहे, आर.के. सिंह को वो सपोर्ट करेंगे। अच्छा, कई बार देखा जाता है कि विकास की बात होती है चुनाव में, और जब चुनाव नजदीक आता है तो विकास का जो मुद्दा होता है वो गौण हो जाता है। चुनाव जो है वो जातिगत आधार पे, दलगत आधार पे हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि ऐसे में फिर कहीं ऐसा ना कि पाला बदल जाए? तो पाला बदलेगा, जाहिर सी बात है। जब चुनावी मौसम आता है तो हिंदू मुस्लिम होता है, तो अब जैसा माहौल होगा उस तरीके से उसका माहौल देखा जाएगा, उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं यहाँ मुसलमान ही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम मोदी को ही कर रहे हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ये ओपिनियन है, और लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। एनडीए के मुकाबले इंडिया कितना सक्सेसफुल है? अभी एनडीए के वजह से ही इंडिया का नाम हो रहा है। इंडिया की वजह से ही, जैसे चंद्रयान 2 का आपने देखा, एनडीए के वजह से ही इंडिया का नाम है। बाकी कांग्रेस में तो था अपने पार्टी में, लेकिन एनडीए जब से आई, जैसे बीजेपी आई है, तो इंडिया को मतलब लोग जाना कि मतलब इंडिया ये कार्य कर रहा है। जी हाँ, आपने बेशक सारे लोगों की बात सुनी, और बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उनका कहना है कि हमें मोदी से डर नहीं लगता है, हम उनके विकास कार्यों पर जरूर साथ दें। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो एनडीए को मात देगा अगले लोकसभा चुनाव में। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आने वाला लोकसभा 2024 के चुनाव में क्या एनडीए को मात देने के लिए बना इंडिया गठबंधन धरातल पर कामयाब हो पाती है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।